सो हमने देखा कि डिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ देखा, उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे आप समझ रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर में, जो मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर कैसे करेगा, कि मतलब उसके पास प्राइस गिवन रहेगा, इनकम गिवन रहेगा, ठीक है, तो किस तरह से वो सेटिस्फेक्शन होगा। तो हम आपको बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्टकट में फिर भी हमें जाना ही पड़ता है। तो चलिए हम आपको देते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको डिमांड कर दी, शॉर्टकट बताता हूँ बहुत शॉर्टकट में। अगर आपके सामने डिमांड कर दिया है, मान चलो क्वांटिटी डिमांड x इज गिवन है m/2p, क्या है px, ठीक है। अच्छा, एक डिमांड कर दिया गया है 2p, ठीक है, सिंपल कर लिख लेते हैं। और आपके सामने प्राइस x दिया गया है क्लास 10 रुपये, प्राइस y दिया गया है 10 रुपये, क्लियर है। आपके पास इनकम है, कितने की है इनकम आपके पास है, या आपके पास 100 रुपये इनकम है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्लास ये पता होना चाहिए कि भैया बजट लाइन कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो बजट लाइन बना के दिखाएंगे कोई, आपके पास 100 रुपये है, तो आपको पता है कि फार्मूला m इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इक्वल टू होता है प्राइस x इंटू क्यू एक्स प्लस प्राइस y इंटू क्यू वाई, यही होता है फार्मूला। तो हम अगर मैं सिर्फ q निकालेंगे, क्वांटिटी x कितना खरीदेगा, तो m/px, और क्वांटिटी y कितना खरीदेगा, m/py, यही निकालेंगे, ठीक है। क्वांटिटी x कितना खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 100 रुपये है, 100 से डिवाइड करेंगे किससे, 10 रुपये से, यानी कि 10, यानी कि भैया आपकी बजट लाइन कितनी आ गई क्लास, 10, मैक्सिमम 10 क्वांटिटी ऐसी खरीदेगा, क्लियर है। और y की कितनी खरीदेगा, अगर s को 0 करता है तो y की भी 10 ही खरीदेगा। तो आपका जो बजट लाइन बन गई क्या, 10 और 10 की क्या हो गया, आपका ये बजट लाइन हो गया, ठीक है। आपसे एग्जाम में देता है कि आपके भैया प्राइस दे दिया, 2 गुड्स की इनकम दे दिया, तो बजट लाइन ड्रा करो, बजट लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है, ये बजट लाइन होगा। आपसे पूछा जाता है स्लोप क्या है, तो 10 अपान स्लोप क्या होता है, px/py, px/py, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, px/py, कितना है 10/10, यानी कि बजट स्लोप क्या है यहाँ पर 1 होगा, याद रखना, क्लियर है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि चलो ठीक है, ये एक बजट लाइन गिवन है, ये डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब बताइए बेटा जी कितना खरीदेंगे, क्वांटिटी डिमांड x दिया गया है, m कितना है, m कितना है, m है आपका 100 रुपये, 2 इंटू px, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना हुआ, 100/10 दूनी 20, 20×5 100, यानी कितना खरीदेगा। अगर ये डिमांड फंक्शन दिया है और आपके सामने ये प्राइस दे दिया गया है, तो ये बताओ कि कंज्यूमर कितना खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा 5 क्वांटिटी किसकी, y की, सॉरी x की, x कितनी क्वांटिटी करेगा 5, जब x खरीद दिया 5 x खरीदेगा, ठीक है, 5x खरीदेगा। अब y की कितना खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसने 5 खरीद लिया है 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया 50 रुपये तो खर्चा किया है, बचा कितना 50 रुपये। अब रेट क्या है मार्केट में 50, बचा क्या है उसके पास, बचा कितना है उसके पास 50 रुपये, 100 माइनस 50 चला गया, 50 बचा। अब जब 50 बचा तो प्राइस कितना है 10 है, तो आप लिखिए क्वांटिटी डिमांड्स y की जगह क्या करेंगे आप, अब 50/10 कितना खरीदेगा 5, यानी कि आपका आंसर मिल गया 5, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि ये बजट लाइन देने पर, ये डिमांड फंक्शन देने पर हमारा जो 5y 5x कंज्यूमर खरीदेगा, यानी कि 5 दाम 50 रुपया इस पर और 5 दाम में 50 रुपया y पे, तो x y पे 50-50 खर्चा किया, 100 रुपया हो गया। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100 रुपया आ जाएगा, इसको रख दीजिए, नहीं समझाया। अरे भैया 5 × 10, 5 × 10, 5 क्वांटिटी
10 प्राइस 50 50 100 रुपये आ गया, तो 100 रुपये हमारा आ गया। इतना समय आ गया। अच्छा, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एक दूसरे को हिंदी बोलते हैं स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, टेंजेंट होते हैं। लेकिन ऐसे तुक्का नहीं मानना है, हम मैथमेटिकल भी आपको बता दिए कि ये खरीदेगा। अब हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन दिया नहीं गया है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है और इसी से निकालते हैं हम MRS XY निकालते हैं, जिसे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई बोलते हैं, ठीक है। हम आपको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी दोबारा से पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व गिवन रहेगा यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन बताइए इक्विलिब्रियम की क्या है कि वी हैव अ बजट लाइन, वी हैव ए इंडिफरेंस कर्व, गिवन डिमांड फंक्शन, गिवन प्राइस, गिवन इनकम, गिवन सब कुछ दिया गया है, यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। तो बजट लाइन क्या होती है, किस तरह से इक्विलिब्रियम होगा, हमने देख लिया। पहली कंडीशन बताइए, पढ़े होंगे आप, तो पहली कंडीशन यही है भैया कि आईसी का स्लोप, आईसी स्लोप मतलब बजट लाइन, आईसी मतलब स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मतलब होता है MRS XY, और इसका स्लोप क्या होता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, स्लोप तो यही होता है, ओके। और ये MRS बराबर यही होता है। तो कंडीशन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है -PX अपॉन PY। हम आगे डिटेल नहीं बता रहे हैं, आपको समझना चाहिए। ये अगर XY है तो स्लोप होता है, डिपेंड करता है Y कहाँ आपने लिया हुआ है, X कहाँ लिया हुआ है। तो जहाँ दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY, ठीक है। यही तो लिखते थे। पहली कंडीशन है कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे को टच करना चाहिए ग्राफ में। और यहीं पर लिख सकते हैं आप कि इसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी y भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के यूटिलिटी का रेशो इक्वल है। तो ये भी कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी y, ठीक है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया। मेरी बड़ी गंदी आदत है, 2 मिनट में ब्लैक बोर्ड भर देता हूँ, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आगे क्लियर है। पहली कंडीशन तो ये हो गई भैया कि स्लोप इक्वल होना चाहिए और ये बजट लाइन और इंडिफरेंस का स्लोप इक्वल होना चाहिए। एक और कंडीशन है, आप लोग पढ़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर क्या होना चाहिए, कन्वेक्स या कनकेव। अगर एग्जाम पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बजट लाइन गिवन होना चाहिए, इनकम गिवन होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप गिवन होना चाहिए, बजट लाइन का स्लोप गिवन होना चाहिए, और दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तीसरा पूछ सकता है कि वो इसका इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ पर बजट लाइन का स्लोप, और उस केस में इंडिफरेंस कर्व होता है कनकेव होता है। तो ये गलत हो जाएगा, कन्वेक्स होना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए कन्वेक्स होना चाहिए। तो पहली बात है कि वो डिक्रीजिंग होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा भी कनकेव भी तो सकता है। हाँ, एक्सेप्शनल केस से आपको पढ़ाऊंगा कि कनकेव के केस में कैसे इक्विलिब्रियम को फाइंड करते हैं। लेकिन अभी आपको देखो ये मिटाऊं, अच्छा ठीक है, दूसरा ओके। देखो कंडीशन ये है, ग्राफ से समझ गए होंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो तो सही है। एक और देख लेते हैं भाई। मैं अगर इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप याद रखना, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ बता दो यार। आप आए हैं, टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता समझाने का, ठीक है। यस या नो, ठीक है। ये देखो इंडिफरेंस कर्व ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसे हम लिखते हैं MRS XY जो है PX अपॉन PY।
लेकिन ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। कंडीशन ये बजट लाइन का स्लोप है, BL है बजट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर ये कहो कि इस तरह से होना चाहिए, मतलब जैसे कि अरे यार देखो ऐसे बना सकते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। हमेशा जो है इंडिफरेंस कर्व जो स्लोप ऐसा होना चाहिए, जो मतलब जो टच करे कन्वेक्स। तो याद रखना, एक तो कन्वेक्स होना चाहिए या कनकेव। यार कन्वेक्स और कनकेव में बड़ी परेशानी रहती है, डिफरेंस है। कनकेव का मतलब होता है कि बेटा जी गुफा, तो बोलो कि जब ये ससुरा अंदर की तरफ गुफा बना रहा है ना, तो समझो कनकेव है, के माने गुफा। और कन्वेक्स मतलब होता है कि गुफा ओपन है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ। याद रखना ना, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो कनकेव मतलब हम ये ऐसे करते हैं कनकेव। कनकेव मतलब क्या होता है कि एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और ये क्या होता है, एमआरएस क्या होता है पर डिक्रीजिंग होता है। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्लास लिख लीजिए। एक्सेप्शनल केसेस में मान के चलो क्लास थोड़ी देर के मानो कि इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स है। आपने सुना होगा कॉर्नर सॉल्यूशन, यू नो कॉर्नर सॉल्यूशन, CORNER, कॉर्नर इक्विलिब्रियम। समझते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन है, कॉर्नर इक्विलिब्रियम। कॉर्नर इक्विलिब्रियम का मतलब क्लास हो, देखो यहाँ पर तो प्राइस इक्वल हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा बना हुआ है ना, इंडिफरेंस कर्व ऐसा है या इंडिफरेंस कर्व ऐसा है या इंडिफरेंस कर्व ऐसा है। ये इंडिफरेंस कर्व ऐसा है क्लास। अच्छा क्यों बताइए, ये कौन सी गुड्स बन रही है, बैड या नॉर्मल? नॉर्मल, ठीक है। तो ठीक है। अब अगर बजट लाइन इसको, बजट लाइन यहाँ टच नहीं करती, यहाँ टच नहीं करती, यहाँ नहीं करती, बजट लाइन यहीं टच कर रही है, कहाँ पर, BL, ये बजट लाइन है। अगर यहाँ पर टच करती है इक्विलिब्रियम पर, तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कोई बताएगा? अगर इंडिफरेंस कर्व कनकेव है, सॉरी कन्वेक्स है, और बजट लाइन उसके किसी Y पॉइंट पर टच कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की कोई क्वांटिटी खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है भैया? इसका मतलब होता है कि y को तो y की क्वांटिटी क्या है, 0 है, ये x की 0 है। मतलब इस केस में y को जितना खरीद ले रहा है, लेकिन x की क्वांटिटी क्या कर रहा है, 0 है। तो यहाँ पर x को बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, सिर्फ y को खरीद रहा है। तो सारा का सारा जो है y की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है, नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसा है क्लास, और बजट लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है क्या हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो यानी कि इस केस में AB है, तो इस केस में क्या हो रहा है बताएंगे कोई? तो यहाँ पर भी कॉर्नर सॉल्यूशन है, कॉर्नर सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इस केस में कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो MRS XY डस ग्रेटर देन या लेस देन PX/PY, मतलब स्लोप जो है वो ग्रेटर देन है स्लोप के, ठीक है। 1 मिनट कहीं गलत ना बता दूं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर x की क्वांटिटी को 0 कर रहा है, यानी कि यूटिलिटी में क्या रहा है, x को ले रहा है, y की क्वांटिटी ले रहा है, x क्या रहा है, 0 कर रहा है। तो इस केस में जो है स्लोप है, मतलब यहाँ पर है कि स्लोप जो है इंडिफरेंस का स्लोप जो है प्राइस के स्लोप के इक्वल नहीं होता है, और इस पॉइंट पे टच करा देता है, इसे बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर MRS YX है ग्रेटर देन
वी एक्स अपान पी वाई है। और लेकिन यहाँ पर जो है जो यूटिलिटी फंक्शन बनेगा वो क्या लेगा, किसकी जीरो है, वाई की जीरो है, एक्स है और वाई की जीरो हो रही। क्लियर हुआ? ओके, दो सॉल्यूशन हो गया। तीसरा देखिए क्लास, अगर इंडिफरेंस कर्व कनकेव है, इंडिफरेंस कर्व कनकेव है तो क्या होगा, कनकेव बना दूँ, मिटा दूँ थोड़ा सा, चलिए आप लोग बना लिए हो तो मैं मिटाता जाऊँ भाई। अगर इंडिफरेंस कर्व कनकेव बना दो बेटा जी, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व इतने मान चलो, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो जहाँ पर ये टच करता है ना, ठीक है, बताइए कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या एक टच करा देते हैं, यहाँ होगा। तो बताइए कहाँ होगा, कर यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। हमने पढ़ा है आपको ना पीछे कि कनकेव नहीं होना चाहिए, तो इस केस में कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, किसी को लेगा दूसरे को नहीं लेगा। इस तरह से और भी ग्राफ बना सकता है, ठीक है। कंडीशन वही लिखना है कि पी एक्स अपान पी वाई ग्रेटर देन मार्जिनल रेट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये आपको लिखना है कंडीशन। क्लियर है? ओके, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कई बार ये हर कोई नहीं बताएगा आपको और हर किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। शायद आप कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मास्टर्स वगैरह करेंगे या किए होंगे, शायद कोई टीचर आपको समझाया होगा ये चीज़ें। अदरवाइज इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप लाकर इक्विलिब्रियम कर देते हैं, हो गया बेटा, दैट्स इट। लेकिन आप देखना कि अलग अलग हम कॉर्नर सॉल्यूशन अलग अलग केसेस में पढ़ रहे हैं। एक और लेते हैं सॉल्यूशन, ज़्यादा बोर हो रहे होंगे तो बंद करते हैं। हमने थोड़ी देर पढ़ा कि अगर गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, पढ़ा था आपने ना, या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, उस केस में जो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, बताइए भाई। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व है, अगर स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व है, स्ट्रेट है, ये आई सी है, ये भी आई सी है, ये भी आई सी है, ये स्ट्रेट लाइन IC1 IC2 IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस केस में बजट लाइन कहाँ होगी, मान चलो ये बजट लाइन है, ठीक है, ये भी बजट लाइन है, ठीक है। इस केस में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो यहाँ पर ये बजट लाइन को स्ट्रेट लाइन तो इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर टच करेगा वहाँ कॉर्नर सॉल्यूशन हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है क्लास कि ये तीन तरफ से जा रहा है आपका लाइन, ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, तो यहाँ से होती हुई आपकी एक बजट लाइन जाती है, आपकी BL है, अरे भाई गलत हो गया, तो ये BL है, तो ये बजट लाइन हो गई। तो यानी कि बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व कहाँ टच करता है वो कॉर्नर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ मेरी बात को? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कम्युनिटी एक्स है, तो एक कंडीशन है क्लास, ये है पी एक्स इंटू पी वाई ग्रेटर देन MRXY, ठीक है, ओके। दूसरा कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, पी एक्स अपान पी वाई लेस देन MRXY, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ये स्लोप अलग है, ठीक है, और इसमें स्लोप अलग है। तो यहाँ पर देखो हमें बताया ना कि XY, या तो उल्टा कर दीजिए आप, Y को X कर दीजिए, ठीक है, तब तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्रेटर देन ज़्यादा है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर ये लेस देन हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है क्लास कि मान चलो बजट, अब आप मन में क्वेश्चन नहीं आया कि बजट लाइन भी सीधी रहे और इंडिफरेंस कर्व भी उसी लाइन पे आए। थोड़ी देर के लिए मानो, थोड़ी देर के लिए मानो अगर आपसे पूछ ले कि ये आपकी ये बजट लाइन है, ओके, और यही आपका इंडिफरेंस कर्व भी आ रहा है, तब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा आपका, तो बताइए क्या होगा।
व्हेन द इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन इज द सेम, व्हेन इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन सेम, तो वेयर इज द इक्विलिब्रियम? तो बोलोगे यहाँ पर भैया मल्टीपल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो है MRS और बजट लाइन का स्लोप इक्वल है, तो यहाँ पर मल्टीपल इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्लियर हुआ भाई? ओके, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत डेप्थ में बातें हैं, मतलब बहुत ये हर किताब में नहीं मिलेगा बेटा जी, तो प्लीज़ इसको नोट कर देना। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन बनाते हैं ना कि सोचते रह जाओगे। क्लियर हुआ? ओके बेटा जी लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। अगर एल शेप में इंडिफरेंस कर्व है, एल शेप में इंडिफरेंस कर्व है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? एल शेप में अगर इंडिफरेंस कर्व है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर बजट लाइन इसको टच कर रही है। पढ़े होंगे आप इसको, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बजट लाइन का स्लोप जो है, ठीक है, इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं क्लास। तो ये थे कॉर्नर सॉल्यूशंस कैसे होंगे और किस तरह से इक्विलिब्रियम निकलते हैं अलग अलग केसेस में, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग शेप हो सकती है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, कुछ भी हमने जितने शेप पढ़े थे इंडिफरेंस कर्व करके उसको हमने बजट लाइन के साथ टेंजेंट कराना है, देखना है कि कॉर्नर सॉल्यूशन निकल रहा है कि नॉर्मल इक्विलिब्रियम निकल रहा है। क्लास ये आपका टास्क है, आप घर पे करते रहना, देखते रहना, समझते रहना, और क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज को समझना सीखो, पकड़ना सीखो, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भाई, ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग जुड़े, अच्छे से पढ़ें, आई एम ऑलवेज विद यू। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में यार हमारा, मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी करा दूँ लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल कराएंगे आपको। पहले बता दे रहे हैं, कुछ पढ़ के आना, पढ़ लेना समय रहेगा। बेसिकली हमारा रहेगा कि इंडिफरेंस कर्व का जो 3 इफेक्ट हैं, प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीनों कराएंगे और तीनों का जो बेसिक क्वेश्चन निकलता है वो पढ़ेंगे। और साथ साथ में हम ये भी देख लेंगे कि 1 घंटे क्लास में कि भाई हो ही जाएगा नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कंपेंसेटरी डिमांड कर्व कैसे निकालते हैं, या डिमांड कर्व क्या होती है। तो ये सारा टास्क हमारा नेक्स्ट क्लास का रहेगा।